गया, ईमान में T3 हो गया, T4 मान सकते। जीएमसी ट्रैक इस चैनल का नाम है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब में लाइक और शेयर भी करेंगे। तो आज मैं बता रहा हूँ एपी का फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। ये क्लास 10th का चैप्टर है और मैं इसे आज पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए एपी समांतर श्रेणी क्या है? संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियमों का पालन करता है और प्रत्येक दो संख्याओं का अंतर हमेशा समान हो। संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा क्रम जो निश्चित नियमों का पालन करता है और किसी भी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वह अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं अर्थात एपी में कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, परिमित एपी, क्या आपका बोला मैंने? परिमित एपी, और दूसरा होता अपरिमित एपी। परिमित एपी उसे कहते हैं जिसका अंतिम संख्या अर्थात अंतिम अनुक्रम हमें मालूम हो, लास्ट अनुक्रम हमें मालूम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमित एपी। जिसे हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी इसका मैक्सिमम कितना तक गया? 6 तक गया। इसका लास्ट पॉइंट हमें पता है क्या? इस अनुक्रम का अंतिम बिंदु क्या हमारा? 6 है। तो यानी अंतिम बिंदु अगर पता हो तो हम लोग उसे समझ जाएंगे क्या कैसा एपी है? परिमित एपी है। और यहाँ में देख लेंगे 10 100 99 98 97 6 अगर 50 है तो बीच में अगर डॉट है भी तो ये होता है परिमित एपी। परिमित एपी का यही कंडीशन है कि इसका अंतिम बिंदु अर्थात अंतिम अनुक्रम अर्थात लास्ट नंबर हमें मालूम होना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपरिमित एपी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे। इसमें सिर्फ देखना है कि मुझे लास्ट पॉइंट इसमें दिया है या लास्ट नंबर या लास्ट सीरीज हमें पता है या नहीं। अब हम लोग बताएंगे इसको अपरिमित एपी। तो अपरिमित एपी उसे कहते हैं जिसका लास्ट बिंदु हमें मालूम ना हो, इन्फिनिट हो, अर्थात 1 2 3 4 ... तो ये हो गया आपका अपरिमित एपी। जरूरी नहीं है -5 -4 -3 -2 -1 0 इस तरह आपका जाता रहेगा। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि ये जा तो रहा है इन्फिनिटिव तक, ना परिभाषित है, ये हमें पता हमें क्या है? नहीं है। तो ये हमको कहेंगे परिमित एपी और इसको हम लोग कहेंगे अपरिमित एपी। तो हम लोग दो चीज़ सीखा, एपी दो प्रकार का, परिमित एपी और अपरिमित एपी। हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि एपी, एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और उसे हम लोग बार बार समझेंगे। जैसे किसी का एपी में क्वेश्चन किस तरह पूछता है, कोई अनुक्रम दे देगा और पूछेगा इसका 20वां पद क्या है, 25वां पद क्या है, 100वां पद क्या है, 15वां पद क्या है। तो थोड़ी सी फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं डिटेल्स भी बताऊँगा। ये दे दिया 2 4 6 ... का 20वां पद ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। ये अक्सर 2 नंबर का पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे इसको। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि 20वां पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है जिससे मैं रिवीजन करूँगा। मैं थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। अब हमारा रिफ्रेश तो कर दे रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं हम लोग। जैसे एक फार्मूला होता है TN, ज़्यादातर TN भी लिखा रहता है, अलग अलग बुक में कहीं पर AN रहता है और कहीं कहीं TN रहता है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। TN का फार्मूला होता है A + n-1 × D। मैं यहाँ से बेसिक से चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा हम लोग, यहाँ पर TN क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एपी का nवां पद। इसका मतलब हुआ एपी का nवां पद। जैसे पूछेगा 20वां पद, 30वां पद,
तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 20वां पद पूछेगा तो टी 30 कर देंगे, यानी नंबर की जगह कितना हो जो जो पूछेगा आपका वो हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला, यहाँ पर ए क्या है, तो एपी का ये होता है प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम मतलब फर्स्ट जो आपका नंबर रहेगा वो ये क्या होगा आपका एपी का प्रथम पद हुआ। अब यहाँ एन है तो ये पदों की संख्या बतलाता है, पदों की संख्या, पदों की क्या बतलाएगा ये संख्या। और डी इसको कहते हैं, डी को कहते हैं पदांतर, पदांतर या इसी को कहते हैं हम लोग सर्वांतर, सर्वांतर। तो ये हमारा ये हो गया। डी का एक फार्मूला होता है, डी मतलब होता है ये डी का फार्मूला होता है दूसरा पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, प्रथम पद। अर्थात ये शॉर्ट में लिख सकते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस आपका T1। तो ये आपका यही बेसिक फार्मूला मैंने पहला और बता रहा हूँ, इसे अच्छे से समझिएगा। ये एपी का पहला फार्मूला आओ, टीएन में होता है एपी का एनवा पद, ए में होता है एपी का प्रथम पद, एन में तो पदों की संख्या, डी यानी पदांतर, और ये डी मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद या T2 माइनस T1। ये चैप्टर जो मिलेगी ये केसी सिन्हा में, केसी सिन्हा 5.5वां चैप्टर में ये मिलेगी आपका। अध्याय नंबर कितना, लेसन चैप्टर में 5 है। एनसीईआरटी में भी और सेम टू सेम इसमें एनसीईआरटी में भी आपका सेम ही मिलेगा, एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर सेम ही मिलेगा। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। के सिन्हा का मैथ हो जिसको स्टूडेंट फ्रेंड के नाम से जानते हैं, एक एनसीईआरटी यहाँ पर छूट गया है, उस चैप्टर का 5वां चैप्टर है मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको अगर लिख लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज देखेंगे इसमें क्या है। इसे आपको पूछेगा, एक डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे हमारा, जैसे टीएन। तो अगर पूछेगा कि मान लिया जाए 20वां पद T20 20वां पद, तो यहाँ 20वां पद के लिए फार्मूला क्या होगा, ए का ए, यहाँ पर एन है तो एन बराबर यहाँ पर मैंने क्या बोला 20वां पद के लिए, या इसको ऐसे लिख दो 20वां पद 20 टर्म, तो इसको हम लिख देंगे T20 बराबर फार्मूला हो जाएगा ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना ए प्लस 20 में से घटेगा तो आपको 19 डी हो जाएगा। ये T20 का फॉर्मूला 20वां पद के लिए। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर 20 है तो ए प्लस 19 डी, ये यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। मान लो मेरा क्या 100वां पद निकालना है तो ए प्लस डायरेक्ट लिख देंगे 99 डी। अब बोलो क्यों लिखा, क्योंकि मेरा फार्मूला में बोल रहा है कि n-1 जितना रहेगा उससे कम, n-1 का मतलब जितना आपको पूछेगा उससे एक कम लिखना है। तो यहाँ 100 है तो 100 में से कम हो कितना 99 डी। जितना पूछे आपको, मान लो पूछा T 50वां पद, तो इसको निकालना है तो ये प्लस डायरेक्टली आप लिख सकते हैं हम लोग 49 डी, नहीं तो इस फार्मूला बैठा के यहाँ पे सेट करके लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए। जो भी अगर इसमें दिक्कत होगा 30वां पद अगर पूछ रहा है तो ये प्लस कितना हो जाएगा, बोलेंगे हम लोग 29 डी। तो इस तरह का फार्मूला हमने बनाया। अब इसमें देखते हैं ए कहाँ से छाटेंगे, डी कहाँ से छाटेंगे, एन कहाँ से हम लोग देंगे। चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, जब दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हमारा दे दिया निम्न एपी का प्रथम पद और प्रथम पद और पदांतर लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसे 1 दे दिया है, 3 दे दिया है, 5 दे दिया है, 7 दे दिया है, डॉट डॉट दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देता है 7 दे दिया है, 5 दे दिया है, 3 दे दिया है, 1 दे दिया है, 3 दे दिया है। इस तरह का आपको दे दिया है। तीसरा है क्वेश्चन इस तरह दे दिया है,
-5 दे दिया है, -0 दे दिया, 5 दे दिया है, 10 दे दिया, इस तरह दे दिया है। तो और एक और क्वेश्चन जिससे मान लिया जाए दे दिया आपका क्वेश्चन 10 दे दिया है, 20 दे दिया है, 30 दे दिया है। तो हमारा पूछ रहा है कि निम्न एपी का प्रथम पद और पदांतर निकाले, प्रथम पद और पदांतर निकाले। तो इसमें कोई भारी नहीं है। देखिए आपको मैं बोला था कि ये प्रथम पद यानी प्रथम पद को हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रथम पद बराबर अर्थात ए, इसको ए बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद देखेंगे, प्रथम पद हम लोग क्या कहते हैं ए। तो देखो पहला पद जो पहला टर्म होगा आपका वही आपका हो जाएगा प्रथम पद। एक आंसर यहाँ हो गया आपका, एक उत्तर आपका यहाँ मिल गई। और दूसरा बोलता है पदांतर। तो मैं बोला था पदांतर उसे कहते हैं या सर्वांतर कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो मैं दूसरा पद यहाँ पर आपका क्या है 3 और माइनस में अभी लिखा था हमने मैंने कि दूसरा पद लिख लेते हैं, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका 3 है यानी T1 ये हो गया आपका, T2 हो गया, मन में T3 हो गया, T4 मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपका। हाँ तो हमने क्या होती तो 3 - 1 बराबर यानी डी बराबर आपका हो जाएगा 2। इसी तरह मैं इसमें आप चलेंगे सेम क्वेश्चन इसमें भी करेंगे हम लोग। इसमें भी प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, पहला आपका क्वेश्चन जो भी रहेगा वही लिखा जाएगा आपका, यानी कितना हो जाएगा आपका 7 हो गया। और यहाँ पर निकालेंगे फिर डी, तो डी का ही फॉर्म लिखा था T2 माइनस दिया T1। तो मन में सोच लेंगे ये T1 है आपका, ये T2 है, ये T3 या T4 है, इस तरह क्वेश्चन है। तो 5 और माइनस में घटाना है आपका 7, तो क्या हो जाएगा घटने के बाद आपका -2। एक आंसर आपका यहाँ हो गया और एक आंसर आपका यहाँ हो गया। कोई दिक्कत हो कहीं पर प्रॉब्लम हो गया तो पूछ लेने का। अब आगे कह रहा है इसमें प्रथम पद। तो प्रथम पद अगर आपको पूछता है प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका आ गया इस जगह पे कितना आ गया, तो -5 होगा, -5 होगा इस जगह पर, ये क्योंकि पहला ये हो गया। अब डी निकालना है तो डी का रूल है T2 माइनस T1। तो T2 कितना है आपका, तो T2 आपका यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दूसरा पद क्या है 0 और माइनस में तो माइनस में 5, तो कितना माइनस माइनस आपका तो 0 + 5 अर्थात कितना 5। तो एक आंसर आपका यहाँ आ गया, एक आंसर यहाँ आया। अब हम लोग देखते हैं ये वाले, तो प्रथम पद इसमें भी निकालेंगे हम लोग। प्रथम पद पहला पद आपका यहाँ पर कितना है 10 है यानी 10 हो गया आपका। और डी में पदांतर अब बताया मैं अपने, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा T2 माइनस आपका T1 अर्थात T2 यहाँ पर यह हम सोच लेंगे T1 है आपका, ये T2 है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 20 - 10 घट के कितना आ जाएगा 10। तो इस तरह हम लोग आगे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं प्रथम पद और पदांतर। क्वेश्चन पूछता है अक्सर बुक में, तो मैंने आपको बुक को बताया। अगर समझ में ना आया हो तो इसको फिर से पूछ लेंगे और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब हम लोग बता रहा हूँ जो मैं वो बताना चाह रहा था, ये बेसिक था इसलिए मैंने आपको बताया। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट होती है। कह रहा है कि 2 4 6 ... का आगामी 3 पद ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 4 6 का आगामी 3 पद ज्ञात करें। तो 3 पद अगर ज्ञात करना हो तो देखिए हमारा आगामी 3 पद का मतलब सोच लेंगे हम लोग, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। 3 पद यह आगामी का मतलब इससे आगे का पद 3 पद। तो 3 है तो हमको चौथा, पांचवा और छठा निकालना पड़ेगा। चौथा, पांचवा और हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको छठा निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं इसको। हम लोग पहले देखते हैं कि प्रथम पद कितना है। तो ये आपको ज्ञात है, ए बराबर कितना हो जाएगा 2
और डी निकालना है तो T2 माइनस आपका T1 अर्थात 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बराबर में आपका 2। अब हमारा सोच लेंगे मन में कि 1 2 3 तीन पद है, तो आगामी 3 पद निकालने के लिए हमें चौथा पाँचवा छठा पद निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा चौथा पद, चौथा पद। तो चौथा पद के लिए यार बताया था मैं, यानी T4 बराबर a प्लस 3d। a प्लस क्या बताया 3d, क्यों? क्योंकि मैं बताया था हमारा फार्मूला जो होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अर्थात यहाँ जब 4 रखेंगे तो a प्लस 4 में से घट जाएगा और यहाँ बचेगा a प्लस कितना 3d बच जाएगा। तो इसीलिए मैं बोला कि जितना पूछेगा उससे कम लिखा जाता है। तो चौथा पद a बराबर कितना आपका हो गया 2, 3 गुना डी बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 2 आपके कितना 3 दूनी आपका 6, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 8। चौथा पद निकला। अभी मुझे पाँचवा और छठा भी ज्ञात करना है। अब यहाँ निकालेंगे पाँचवा पद, पाँचवा पद। जब पाँचवा पद यानी टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा आपका 5, तो ए प्लस का डी हो जाएगा 4d टी। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा लाइट कट गई है, कोई बात नहीं है, बता रहा हूँ लाइट आ जाएगी तो फिर आपको क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया T5, ए बराबर कितना आपका, यही आपको फार्मूला पुट करना है, रखना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 का 4, डी बराबर आपका कितना है आपका 2। अब क्या करना है आपको 2, इससे मल्टीपल कर देंगे, 4 दूनी आपका कितना 8 और 2 जोड़ कितना आ जाएगा 10, यानी आपका हो गया पाँचवा। अब निकालें हम लोग छठा पद, छठा पद अर्थात हमको निकालना है T6, तो a प्लस का डी, तो यहाँ हो जाएगा 5d। छठा के लिए अगर यहाँ पर 6 है तो 5d, 7 है तो एक कम करके 6d, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा a बराबर कितना, सब में ही वैल्यू रखना है 2, 5 का 5, d बराबर आपका 2, 2 5 दूनी 10, दूनी कितना 12। अतः यहाँ पर लिखेंगे आगामी 3 पद बराबर, अगर निकालना आगामी 3 पद तो कौन कौन सा आया मेरा 8, 10 और यहाँ पर 12, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा, तो इसे अच्छा समझ लेंगे और इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। मैं इसे मिटा रहा हूँ, समझ में कोई प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे। चलिए अब अगला किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जिसे दे दिया आपको 1 3 5 7 जांचे की यह अनुक्रम एपी में है। अब जांचने का क्वेश्चन पूछ देता है तो देखेंगे हम लोग जांचना कैसे, ये पूछा ना। तो हमारा एक ही कंडीशन, जांचने का यही आपका तरीका है, जांचना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो मैं बताया था कि जो एपी उसे कहते हैं जिसे एक निश्चित नियमों का पालन करता है और किसी भी 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, ये मन में सोच लेंगे। अब डी निकालना है फार्मूला, तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T4, T2 बराबर T4 माइनस T3। अब हमारा देखिए मन में सोचेंगे, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये T4 है, ये T5 है, इस तरह का बहुत है, ये T3 है और यहाँ T4 है। तो आपको सोच लेना। आप यहाँ पर सोचेंगे कि देखिए T2 तो 3 है और T1 तो पहला पद कौन आपका 1 है, यहाँ T3 कितना है आपका, T3 आपका 5 है, T2 आपका कितना है 3 है, यहाँ T4 कितना है आपका 7 है और T3 कितना है आपका 5 है। तो यहाँ पर मैंने देखा, अब घटाने के बाद देखते हैं डी क्या बतलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, घटने के बाद यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, नहीं सब जगह का है 2, डी का मान बराबर आया। लिखेंगे डी का मान समान है, इसीलिए यह अनुक्रम
क्रम एपी में है, यह अनुक्रम आपका क्या एपी में है, यह एपी में होगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जांचे कि अनुक्रम एपी में है। अब हम लोग एपी में है, यहाँ पर मेथ था दोस्तों, थोड़ा छूट गया आपका। चलिए, तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फिर से देखते हैं हम लोग, फिर से एक दो क्वेश्चन इसमें रिपीट कर देता हूँ। अब मैं -20, -17, -14, -11 का जांच कि यह एपी में है। अब एपी में जांच करना है तो करना क्या आपका, ये आपका जब जांच करना है तो फिर डी निकालोगा। डी का मैं फॉर्मूला बताया T2 - T1 और T3 - T2, कहीं पर दो का अंतर होना चाहिए, आगे में से पीछे वाला को हटा देना है। T4 - T3। अब देखते हैं T2 कितना है, तो माइनस में 17, और T1 कितना है तो माइनस में 20, T3 कितना है तो आपका 14 माइनस में है, T2 कितना है तो माइनस में 17, यहाँ पर T4 कितना है तो माइनस में 11, फिर T3 के वैल्यू कितना है तो देखिए आपका ये T1 T2 T3 यानी कितना आपका माइनस में 14। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर माइनस में 17 है, ये माइनस माना जब गुना होगा तो यहाँ प्लस में बदल जाएगा। ये माइनस में 14, माइनस में जब गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा 17। ये माइनस में 11 है, माइनस माइनस गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 14। अब यहाँ पर घटाने के बाद मेरा देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या मान समान आता है, यानी कितना हो गया, यहाँ पर ही 3 आया, यहाँ पर ही कितना आया आपका, तो यहाँ पर आपका कितना आया देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी घटने के बाद कितना, 17 में से 14 जाएगी तो 3 आएगी, यहाँ पर भी आपके 3। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर डी का मान समान है, इसीलिए यह अनुक्रम, यहाँ एपी में डायरेक्ट लिख सकते हो, एपी में है, बस तो यही आपका हो जाएगी आंसर। तो इसमें कोई भारी आपका क्वेश्चन नहीं है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो फिर से आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मेरा ये नंबर दिया हुआ रहेगा, उससे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप कमेंट्स कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन, मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम होगा मैं इसी तरह का क्वेश्चन आपको लास्ट में 10 को दूंगा, जिसे आपको बनाना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 4 6 2 4 6 तरह क्वेश्चन बना हुआ है आपका। 5 3/2 1/2 माइनस में -2, इस तरह का 25वां पद ज्ञात करें। 25वां पद ज्ञात करें। चलिए तो हमारा देखते हैं सबसे पहले कि 25वां पद ज्ञात करना हो तो यानी टी हमको 25 ज्ञात करना है कि क्या होगा। और यहाँ पर ए नहीं, ए बराबर आपका पहला पद को मैं बोला था कि ये होता है